everyone, welcome to our school's YouTube channel. Today we are again to discuss about light. In our previous class we discussed what is light, how we can see an object. Then we discussed about what is ray, what are beams. We discussed about a collection of rays is called beams. बहुत सारे rays के collection को लोग beams कहते हैं. फिर we study about फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय अ प्लेन मिरर, कैसे प्लेन मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन होता है. एंड अगेन वी डिस्कस अबाउट रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज एंड ऑल्सो वी सी अबाउट हाउ रे डायग्राम ऑफ रियल एंड वर्चुअल इमेज आर फॉर्म्ड. एंड वी डिस्कस अबाउट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर and discuss about what is lateral inversion. Today we discuss about what is regular and irregular reflection. Regular और irregular reflection क्या होता है. क्लास हमारी बुक में एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है कि आप दो सरफेस लो, एक प्लेन सरफेस लो जो बिल्कुल भी उबड़ खाबड़ ना हो, एकदम प्लेन हो, और दूसरा ऐसा सरफेस लो जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो. ठीक है. और इस तरह का सरफेस लेने के बाद अब हमको क्या करना है कि इन सरफेसेस पर लाइट को फॉल कराना है. जब इस पे आपका लाइट फॉल करेगा तो पहले हम लोग देखते हैं कि जब आपका रफ सरफेस पर लाइट फॉल होगा तो क्या होगा. देखो आप लोग ध्यान से देखना कि जब आपका रफ सरफेस पर ऐसे आपका लाइट पड़ा, ये बहुत सारे रेज हम मान लो दिखा रहे हैं. ठीक है. ये रफ सरफेसेस पर आपका लाइट पड़ रहा है. ठीक है. सब पैरेलली ही एक दूसरे के पे सब पैरेलली ही पड़ेगा जाएगा. लेकिन ये जब रिफ्लेक्ट होता है तो देखो कैसे ये रिफ्लेक्ट होता है. कोई इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है. कोई अनदर डायरेक्शन में भी आपका रिफ्लेक्ट हो सकता है. कोई जैसे देखो ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया, ये भी इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया. कहने का मतलब ये कि ये पैरेलली एक दूसरे पढ़ते तो हैं, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होते हैं तो एक दूसरे के पैरेलल नहीं रिफ्लेक्ट होते हैं. उनका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है. इसके अपोजिट भी कर सकते हैं, इसके सीधे में भी निकल सकते हैं. कैसे लाइट उस पर पड़ रहा है उस अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कराएंगे रफ सरफेस के थ्रू. लेकिन प्लेन सरफेस पर देखो क्लास क्या होता है कि प्लेन सरफेस पर जैसे आपका बहुत सारे रेज ऑफ लाइट इस पर मान लो पड़ रहे हैं किसी सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट से. ठीक है. ये सारे इस प्लेन मिरर पर रे ऑफ लाइट आपका फॉल हुआ. ठीक है. ये देखो कैसे इधर निकलेगा, सारे के सारे इस तरफ इस डायरेक्शन में आपका निकल जाएंगे. देखो सारे के सारे एक दूसरे के अपने रिफ्लेक्शन के रे के पैरेलली ही आपका क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट कर जाएंगे. देख रहे हो ये ऐसे पैरेलली पड़ा और इन्हीं के ये दूसरे सारे के सारे एक दूसरे के पैरेलली क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं. तो यही आपका होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. जब आपका प्लेन रिफ्लेक्शन जब आपके प्लेन सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन हो रहा होता है तो उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. और जब आपका रफ सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन हो रहा होता है तो उसको हम लोग इरेग्युलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. आई होप क्लास की आप लोगों को समझ में आ गया हो. अब हम लोग एक बार देख लेंगे कि हमारे बुक में क्या समझाने की कोशिश की गई है. देखिए कह रहा है ऊपर, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ सरफेस आर नॉट पैरेलल, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज इरेग्युलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. दैट मीन्स आपका कि इरेग्युलर रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. क्या कह रहा है कि जब सारे रेज ऑफ लाइट पैरेलली ही रफ सरफेस पर पड़ रहे हैं लेकिन जब उनका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो पैरेलली नहीं हो रहा है. तो इस तरह का जब रिफ्लेक्शन हम लोगों को देखने मिलता है तो उस रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इरेग्युलर रिफ्लेक्शन कहते हैं या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं. नेक्स्ट आपका कह रहा है व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस आर पैरेलल इन वन डायरेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. जब सारे रेज जो पड़ रहा है, जो आपके सरफेस पर पड़ रहा है, जब वो पैरेलली रिफ्लेक्ट करते हैं तो उस तरह स्मूथ सरफेस के द्वारा जब पैरेलली रिफ्लेक्ट करते हैं तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. और पैरेलली रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या क्लास
कि ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन इनका क्या डायरेक्शन एक डायरेक्शन में है नहीं, कोई इस डायरेक्शन में है, कोई इस डायरेक्शन में है, तो इनका क्या है कि इनका डायरेक्शन सेम नहीं है। बट रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन होने के बाद सारे रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन सेम होता है और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, irregular reflection is caused by the irregularities in the reflecting surface not due to the failure of the laws of the reflection। क्या कह रहा है कि ये जो irregular reflection हम लोगों को देखने मिल रहा है, ये इस वजह से नहीं होता कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ फेल हो गया, नहीं, यहाँ ये इस वजह से ऐसा देखने मिल रहा है क्योंकि यहाँ सरफेसेस में irregularities है और यहाँ हर एक रेज जब आपका इस पर पड़ेंगे तो इनका अलग ही हमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग सारे रेस का ये बनाना पड़ेगा, एंगल वगैरह। लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा ये नहीं है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर एवरी सरफेस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर सरफेस के लिए वैलिड है, वो चाहे रेगुलर हो या फिर इरेगुलर हो, ठीक है, मतलब प्लेन सरफेस हो या फिर रफ सरफेस हो, सबके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। नेक्स्ट अब आपका क्या कह रहा है, एग्जाम्पल ऑफ मतलब क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इरेगुलर सरफेसेस के। जैसे इरेगुलर सरफेसेस के हमारे बुक में एग्जाम्पल दे रहा है कार्डबोर्ड, ब्रिक एक्सेट्रा, ये सारे आपके क्या हैं इरेगुलर सरफेस के एग्जाम्पल है। रेगुलर सरफेस का एग्जाम्पल है आपका मिरर, पॉलिश शीट ऑफ आयरन, ये सारे आपके रेगुलर सरफेस के एग्जाम्पल है। रेगुलर सरफेस के थ्रू बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन होता है और रेगुलर रिफ्लेक्शन ही देखने मिलता है प्लेन सरफेसेस के द्वारा। थोड़ा सा एक छोटा सा हाईलाइट में दिया हुआ है क्लास कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था शायद पीछे, एक बार और देख लेते हैं लोग। ल्यूमिनस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जिनमें से खुद लाइट प्रोड्यूस हो रहा हो, मतलब उनको किसी के रिफ्लेक्टिंग लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे बल्ब जो हमारे घर में जलता है, फ्लोरेसेंट बल्ब, फिर आपका सन, फिर से आपका स्टार्स, फायरफ्लाई के बारे में हम लोग देखे थे, ये सारे आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनका जो खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं बल्कि वो दूसरे जो लाइट वाले ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उनके रिफ्लेक्टिंग लाइट के वजह से वो दिखाई पड़ते हैं, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आपका मून हो गया, प्लैनेट्स हो गया। मून को हम लोग क्यों देख पाते हैं, क्योंकि आपका सन का रे ऑफ लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होता है, तब हम लोग मून को देख पाते हैं। प्लैनेट हैं आपके, प्लैनेट को भी हम लोग देख पाते हैं रिफ्लेक्शन के ही। ये सन का लाइट जो है उन पर भी ना रोशनी डालता है, उन पर भी उसके मतलब प्लैनेट्स पर भी सन की रेस का रिफ्लेक्शन होता है, तब जाके हम लोग उसको प्लैनेट्स को भी देख पाते हैं। तो ये है आपका ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे क्लास। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है लाइटेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, यानी ऐसा नहीं, यानी लाइट एक बार जो जैसे मान लो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही इसी एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, ठीक है, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका ये एक आपका सरफेस हो गया, ठीक है, या फिर दूसरे ही डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए आई होप क्लास कि आप लोगों को रेगुलर और इरेगुलर अच्छे समझ में आ गया हो, और पीछे का भी आप लोग रिवाइज करते रहना, सारा दिमाग में बना रहेगा, तभी आगे के टॉपिक समझ में आते हैं, वरना नहीं समझ में आएगा। क्या कह रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी reflected again। देखिए क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस हो गया, ऐसे मैं सरफेस लेती हूँ, ठीक है, ये एक सरफेस हो गया, कोई मिरर ही मान लो हम लोग ले लिए, ठीक है, और इस पर बहुत सारे रेज ऑफ लाइट सपोज डैट पड़े, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने एक और मिरर यहाँ लगा दिया हुआ है ऐसे करके, ये पीछे इसका सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आगे वाला, ठीक है। अब इस पे सारे रेज ऑफ लाइट पड़ेंगे, इसके क्या होगा, अब इस पे सारे रेज ऑफ लाइट इस पे पड़ेंगे और फिर इसका रिफ्लेक्शन फिर अलग इस डायरेक्शन में कहीं होगा, ठीक है।
इसका रिफ्लेक्शन कहीं इस डायरेक्शन में होगा। तो इस पर से आपका लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, इस मान यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट है और इस सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट से लाइट जो है ये इस पे पड़ा, फिर इस पे पड़ने के बाद आपका इस पे पड़ा, और फिर इस पे पड़ने के बाद फिर आपका इससे रिफ्लेक्ट होगा। और यहाँ भी अगर हम कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए हम ऐसे लगा देते हैं, ऐसे कोई मिरर लगा देते हैं, तो फिर यहाँ ऐसे इसका रिफ्लेक्शन इस तरफ आपका होगा। डैट कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसा नहीं है कि रे ऑफ लाइट का अगर एक बार इस सरफेस पे हम डाल लें और इसका एक बार इस तरफ रिफ्लेक्शन हो गया तो बस हो गया, ऐसा नहीं है। जितने बार जितने से सरफेसेस पर से वो रे ऑफ लाइट गुजरेगा, मान लीजिए वो मिरर है तो उस पर आपका इमेज बनेगा, और मान लीजिए अगर आपका कोई प्लेन सरफेस है तो उस प्लेन सरफेसेस से जो है वो लाइट टकरा टकरा के बार बार से उस अलग अलग सरफेसेस पर से आपका रिफ्लेक्शन होगा। तो वही इस टॉपिक के कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो बार बार रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और इसी फेनोमिना पे बेस्ड आपका पेरिस्कोप के बारे में हम लोग देखेंगे जो वर्क करता है, जिसपे आपका जैसे हम लोग कह सकते हैं मल्टीपल इमेजेस। ठीक है, हम लोग मल्टीपल इमेजेस भी आपका अलग टॉपिक है, लेकिन वो इसी टॉपिक का सब टॉपिक आप कह सकते हो उसका, या फिर इसी फेनोमिना को यूज़ करते हुए ये आपका मल्टीपल इमेजेस मिरर पर आपका बनता है। देखिए हमारे बुक में क्या कह रहा है कि जब हम लोग किसी बार्बर के पास जाते हैं अपना हेयर कटिंग कराने के लिए, हेयर ड्रेसर के पास गए और हमारा वो हेयर काट देता है, हम लोग सामने एक मिरर के सामने बैठे होते हैं और उस मिरर पे हम अपना फेस देख रहे होते हैं और वो पीछे काट रहा होता है, और हम लोगों को हमारे आगे का कटिंग तो दिख जाता है, लेकिन पीछे के कटिंग को दिखाने के लिए वो क्या करता है कि एक और पीछे मिरर लेके खड़ा हो जाता है, और फिर उस पीछे वाले मिरर पर आपका जो इमेज बनता है उस आगे वाले मिरर पर भी उसका इमेज दिखाई कर देता है। वो कैसे देता है? लाइट जो है दोबारा से रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस वजह से वो दिखाई दिया, अदरवाइज वो नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो वही हमारे बुक में कह रहा है कि when you visit a hairdresser to cut your hair, dresser makes you sit in front of a plain mirror. After cutting your hair, dresser holds another plain mirror behind you to show you how to the hair has been cut. मतलब कैसे आपका हेयर कटा, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी भी समझाया। You can see the hair of the back of your head. हम लोग अपने पीछे वाले हेयर को मिरर में देख सकते हैं, जब वो पीछे एक मिरर लगा देता है तब। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? देखो बुक में भी कह रहा है दिस मेड पॉसिबल ओनली बाय डबल रिफ्लेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ आपका डबल रिफ्लेक्शन से पॉसिबल हो पाया। डबल रिफ्लेक्शन यानी क्या? रिफ्लेक्टेड लाइट अगेन रिफ्लेक्ट किया, इस वजह से। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है आपका? द रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक एट योर हेड। कैसे ये मतलब फॉर्म किया वो बता रहा है हमारे बुक में कि द रे ऑफ लाइट जो है वो हमारे हेड पर पड़ा, और हेड से पड़ता हुआ वो कहाँ गया? मिरर के पास, और मिरर से रिफ्लेक्ट होके मिरर के थ्रू फिर रिफ्लेक्ट कराया गया। किस मिरर के थ्रू? एक तो हमारे सामने वाले मिरर के थ्रू, और फिर जो ड्रेसर मिरर पकड़ा हुआ था उस पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और देन हम उस इमेज को अपने सामने वाले इमेज मिरर पे देख पा रहे हैं। सो वी कैन सी आवर बैक बाय द रिफ्लेक्शन यूजिंग टू मिरर। और ये हम लोग कैसे देख पाए अपने हेयर के पीछे वाले कटिंग को, मतलब हेयर के पीछे की कटिंग को कैसे देख पाए? तो दो मिरर्स के हेल्प से। सिमिलरली वी कैन सी ऑब्जेक्ट विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली। सम अदर्स devices such as periscope also works on the same principle. पेरिस्कोप भी आपका इसी प्रिंसिपल पे आपका वर्क करता है। क्या होता है आपका पेरिस्कोप? देख लो आप लोग क्या होता है। एक रेक्टेंगुलर ऐसा कुछ शेप का आप ये ले लो, आप अपने से भी घर पे भी बना सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे जानते हो ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है? सबमरीन्स वगैरह में। सबमरीन क्या होता है? पानी के अंदर डूबा रहता है, पानी के बाहर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वो लोग पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं। क्या किया जाता है? किस तरह के रेक्टेंगुलर इस तरह के रेक्टेंगुलर शेप वाले ऑब्जेक्ट पर क्या किया जाता है कि 45 डिग्री के एंगल पर एक मिरर फिक्स कर दिया जाता है। एक मिरर यहाँ फिक्स किया जाता है और एक मिरर यहाँ फिक्स किया जाता है। दोनों जगह कितने डिग्री के एंगल पर? 45 डिग्री के एंगल पर। और देन क्या होता है कि मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ कहीं, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपका रे ऑफ लाइट इस मिरर के अंदर गया, और इस मिरर के अंदर जाने के बाद फिर क्या हुआ? फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा
यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करता हुआ यहाँ गया और फिर से यहाँ से निकल जाएगा आपका। अगर आप यहाँ आई अगर लगा के देख रहे हो तो इस आई के थ्रू यहाँ के ऑब्जेक्ट को हम लोग इन 2 मिरर्स के हेल्प से देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आपका पेरिस्कोप जो है वो वर्क करता है। आई होप क्लास कि आपको पेरिस्कोप कैसे वर्क करता है समझ में आया हो। अगर आप चाहो तो घर पे भी बना सकते हो। मेरा तो मन, अगर आप लोग स्कूल में, मेरा तो मन कर रहा है कि हम इसको प्रोजेक्ट में ही दे देते, प्रोजेक्ट बना के लाना, लेकिन सब बहुत दुख की बात है कि तुम लोग स्कूल नहीं आ रहे हो, वरना पेरिस्कोप और अभी हम आगे पढ़ाएंगे कैलेडोस्कोप, ये 2 तो ज़रूर देते थे हम, हाँ, कि ये आप लोगों को बना कर लाना है। खैर फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। देखा जाए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आई होप कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब हम लोग देखेंगे क्लास मल्टीपल इमेजेस के बारे में, कैसे मल्टीपल इमेजेस आपका फॉर्म करता है। ये तो आपका क्लास रिफ्लेक्शन का कह रहा है कि रिफ्लेक्शन आपका सरफेसेस के थ्रू भी हो सकता है, मिरर्स के थ्रू भी हो सकता है ये, लेकिन ये जो मल्टीपल इमेजेस है ये आपका हम लोग मिरर्स के थ्रू बनाते हैं। और किस तरह से मिरर का पोजीशन कैसे कितने डिग्री के एंगल पर रखते हैं तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस आपका फॉर्म करता है, ये इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग मल्टीपल इमेजेस में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास। ये लाइट जो पूरा चैप्टर ही है ना, बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या कह रहा है मल्टीपल इमेजेस के बारे में। मल्टीपल इमेजेस यानी क्या कि एक बार में बहुत सारे इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस बहुत सारे इमेजेस एक बार में। क्लास कभी आप लोग कार वार में बैठते हो तो एक कोई बर्ड वगैरह अगर आके बैठती है और मान लो तो बर्ड वगैरह अगर आके बैठती है तो उस बर्ड का इमेज एक जगह आपके कार के ये पर मान लो बन रहा है, जो साइड व्यू मिरर होता है उस पर, और सेम बर्ड आपको किसी दूसरे वाले के अगर उसका पोजीशन कुछ उस तरह से हो दूसरे कार का कि रिफ्लेक्ट होकर उस बर्ड के ये पर जाए, मतलब उस बर्ड का रिफ्लेक्टिंग लाइट उस मिरर पर भी जाए, दूसरे के कार वाले के मिरर पर, तो उस एक बर्ड का इमेज उस बहुत सारे वहाँ लगाए हुए मिरर्स पे बन सकता है। मतलब एक बर्ड का इमेज बहुत सारे दो मिरर रख लो या फिर कितना भी आप लोग रख सकते हो, या फिर पोजीशन वैसा रख लो, जैसे मान लो पैरेलल रख लो, ठीक है। दो मिरर को क्या करो, लो और पैरेलल रख लो उसको, और पैरेलल रखने में उसको सेंटर में कहीं बीच में रख दो बर्ड को, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रख लो, और उस बर्ड को आप लोग क्या देखोगे कि उस 2 मिरर पे 3 बर्ड आप लोगों को क्लियरली आप लोगों को 3 ही बर्ड दिखाई देगा। आगे हम बताएंगे कि आपका क्लियरली आपका 3 ही बर्ड, हालांकि बहुत सारे बर्ड उस मिरर पे बनेंगे, उस 2 ही मिरर पे बहुत सारा एक बर्ड आपको दिखाई देगा, लेकिन क्लियरली आपका मोस्टली आपका 3 से 4 ही इमेज दिखाई देता है, और बाकी सब छोटा, इतना छोटा दिखता है कि वो क्लियरली दिखाई नहीं देता है। हम लोग आगे देखेंगे वैसे। तो इस तरह का कुछ आपका बनता है मल्टीपल इमेजेस। देखिए हमारे बुक में क्या कह रहा है, When 2 mirrors are inclined at an angle theta, थीटा यानी जैसे आप लोग क्लास किसी एंगल को नाम दे देते, जैसे यहाँ पे कोई ऐसे एंगल बनता है तो इसको हम लोग नाम A B C D कुछ भी दे देते हैं, तो वैसे ही इस एंगल को हम लोग थीटा भी कह सकते हैं। थीटा, सॉरी ये क्यों लिख रही हूँ मैं, थीटा भी ऐसे लिख सकते हैं, बस नाम दिया जाता है एंगल का। You will not only see the 2 images in the 2 mirror by a single reflection, but also additional images of these images. क्या कह रहा है कि उस 2 मिरर के हेल्प से सिंगल रिफ्लेक्शन के थ्रू उस इमेज का, एक ही इमेज नहीं, बहुत सारे इमेजेस हम लोग उस मिरर पर देख सकते हैं। जैसे कि पहला क्या कह रहा है देखिए, When the 2 mirror are placed at right angle to each other, यानी जब 2 मिरर को हम लोग 2 मिरर को ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलरली रख दिया जाए, यानी राइट एंगल बनाते हुए रख दिया जाए, तो उन मिरर्स के द्वारा आप when 2 mirrors are placed at right angle to each other, when an object in front of 2 plane mirror, और उस प्लेन मिरर के सामने आप इन दोनों मिरर्स के सामने मतलब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट अगर आप रख दिए हो, जैसे यहाँ, ठीक है, सामने में रख दिए हो, then 3 images are formed as shown in the figure. Then उस एक ऑब्जेक्ट का
3 इमेज आप लोगों को बनता हुआ उस 2 मिरर्स पर दिखाई देगा। और ये कैसे होता है हमारे बुक में बहुत अच्छे से रे डायग्राम के हेल्प से समझाया हुआ है। देखिए कैसा, देखिए क्या कैसा है। जैसे 2 मिरर ले लिया है, तो मान लीजिए ये आपका हो गया मिरर 1, M1 इसको लिखती हूँ, इधर ऐसे दे देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये मिरर है। और ये हो गया आपका ये वाला दूसरा मिरर, ये हो गया आपका कौन सा मिरर, दूसरा मिरर, ये हो गया आपका M2। और यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से आपका रे ऑफ लाइट जाएगा तीनों जगह, तीनों जगहों पे जाएगा। यहाँ भी जाएगा रे ऑफ लाइट यानी इंसिडेंट रे, फिर आपका इसी के थ्रू एक यहाँ भी जाएगा आपका रे ऑफ लाइट, और फिर एक सीधे में जाएगा, एक रे ऑफ लाइट आपका सीधे में जाएगा। जो सीधे जाएगा वो सीधे सीधे आपका निकल जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है पीछे, नहीं याद होगा पीछे का वीडियो आप लोग देख कर आना, ऐसा मत करना कि आप लोग आगे पढ़ना पीछे भूलते जाना। अब देखिए क्या होगा, अब ये आपका फॉल हो रहा है, पड़ रहे हैं, अब ये क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। तो इसके पैरेलली आपका ये रिफ्लेक्ट हो गया इधर। फिर ये जो 2 आपका रे ऑफ लाइट पड़ा, ये भी आपका रिफ्लेक्ट होगा, ये आपका इधर ऐसा रिफ्लेक्ट होगा, ये आपका सॉरी इधर मैंने बना दिया हुआ है, इधर आपका रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए कि इसके द्वारा कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये यहाँ रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट्स के थ्रू हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कराते हैं। देखिए ये हुआ आपका, ये हो यहाँ आपका पहला इमेज बनेगा, यहाँ आपका इस पे आपका पहला इमेज बनेगा। फिर ये जो नॉर्मल सीधे गया, सीधे निकल गया, तो इसका भी हम ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ आपका पहला इमेज बना। अब देखो, अब एक यहाँ देखो क्लास, यहाँ 2 ऐसे इंसिडेंट रह गया, इधर रिफ्लेक्ट हुआ, अब यहाँ फिर मिरर है तो फिर ये रिफ्लेक्ट होंगे इस तरफ, फिर ये आपका इधर रिफ्लेक्ट होंगे। अब इनके थ्रू भी मिरर के बिहाइंड में कहीं इमेज आपका बनेगा, ये यहाँ आपका ये कहीं, ये तीसरा इमेज है, दूसरा इमेज पहले मैं बता देती हूँ तब तीसरे इमेज के पास जाऊंगी। यहाँ आपका बनेगा दूसरा इमेज और यहाँ आपका बनेगा तीसरा इमेज। तो आप लोग देख सकते हो कि इस एक ऑब्जेक्ट का 2 ही मिरर रखा गया है, लेकिन बहुत सारे रिफ्लेक्शन के वजह से आपका एक मिरर के थ्रू पहला इमेज यहाँ बना, दूसरा यहाँ बना और तीसरा यहाँ बना। यहाँ पहला बना, यहाँ दूसरा और यहाँ तीसरा, अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो इस तरह से आपका क्लास मल्टीपल इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। और 90 डिग्री पे रखो तो 3 इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। क्लास कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, इसको भी निकालने का फॉर्मूला हमारे बुक में दिया हुआ है। अगर नंबर ऑफ इमेजेस आपको फाइंड करना है, सपोज दैट नंबर ऑफ इमेजेस हम लोगों को बताना है कि हाँ, अगर आपके बुक में मान लो क्वेश्चन ही दे दिया कि हाँ 60 डिग्री पे मिरर्स को रखा गया है, 2 मिरर्स को, तो कितने आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका 360 डिग्री बाई थीटा -1। थीटा इज द वैल्यू ऑफ एंगल, यानी 60 डिग्री, 45 डिग्री, कितना भी आप डिग्री ले लो, और उस अकॉर्डिंग हम लोग, जैसे मान लो 60 डिग्री ही है, मान लो कोई 2 मिरर को 60 डिग्री के एंगल पे रखा गया है, 60 डिग्री के एंगल पे रखा गया है, तो 360 और ये थीटा का वैल्यू आपका क्या दे दिया है 60, तो ये 0 0 क्या कट गया, 6 6 जा 36 और ये -1 हमारे फॉर्मूला में ही है। तो फिर क्या हो गया आपका 6 - 1 यानी 5 नंबर ऑफ इमेजेस आपका फॉर्म करेगा जब आपका 2 मिरर 60 डिग्री के एंगल पर फिक्स किया हुआ हो तब। अब हमारे बुक में क्लास कह रहा है कि जब 2 मिरर्स को एक दूसरे के पैरेलली रख देते हैं, तो एक दूसरे के पैरेलली रखने पर आपका किस तरह के इमेज का फॉर्मेशन, कितने सारे इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए पहले तो आपका रे डायग्राम जैसा ये अभी मैंने बताया वैसे कुछ उससे हट के मतलब दिया हुआ है, मैं बताऊंगी अभी आपको। पहले मैं आपको बता दूं कि कितने सारे आपके नंबर ऑफ इमेजेस को बनेंगे।
ओनली द फर्स्ट फ्यू इमेजेस आर शार्प एंड कैन बी सी क्लियरली। कह रहा है कि कुछ ही फर्स्ट फ्यू इमेजेस, दो तीन इमेजेस जो है आपका वो शार्प बने, मतलब बड़े कुछ क्लियरली बनेंगे और इस वजह से वो क्लियरली दिखाई देंगे। हालांकि उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ इमेजेस प्लेन मिरर्स पे, जब दो प्लेन मिरर को रखा जाता है आमने सामने, तो वहाँ किसी ऑब्जेक्ट को अगर बीच में रख दिया जाए तो बहुत सारे मल्टीपल इमेजेस बनते हैं, लेकिन फर्स्ट दो तीन इमेजेस ही हम लोगों को दिखाई उस मिरर के द्वारा देते हैं। कहने का मतलब है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आपका प्लेन मिरर के थ्रू आपका बनता है, लेकिन फर्स्ट फ्यू इमेजेस को ही हम लोग देख पाते हैं। होप क्लास के आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। नहीं आया हो तो दोबारा से वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्लेन मिरर पे हम लोग जब रखते हैं तो प्लेन मिरर के थ्रू कितने सारे नंबर ऑफ इमेजेस, बता तो दिया मैंने कि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनता है। रे डायग्राम आप लोग एक बार देख लीजिए कि कैसे आपका बनता है इसका। देखिए ये हो गया आपका मिरर दो, और दोनों मिरर को हम क्या किए हैं, पैरेलली एक दूसरे के रख दिए हैं। अब देखिए इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं बीच में, ये जहाँ मैंने ओ लिखा है मान लो आप लोग वो कि वहाँ रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ ही मान लो आप लोगों को कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ। अब इस ऑब्जेक्ट से आपका रे ऑफ लाइट जाएगा इस मिरर पे, इस मिरर्स के अब इस पोजीशन से फिर अब आपका ये रिफ्लेक्ट होगा इस तरफ, फिर ये आपका ये रिफ्लेक्ट होगा इस तरफ, फिर ये आपका रिफ्लेक्ट होगा इस तरफ, और इस तरह से ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। हमारे बुक में देखिए एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके, और इसी लाइन पर आपका देखिए तीनों इमेजेस बनेंगे, ठीक है। इसी लाइन पर आपका तीनों इमेजेस बनेंगे। पहला यहाँ हो गया आपका, दूसरा इसी तीनों पॉइंट पर आपका इमेजेस बनेंगे। एक यहाँ ये इसी लाइन पर आपका एक सीधे में ही आपका बहुत सारा इमेजेस बन रहा है, देख रहे हो, I1 I2 I3, और ये कंटिन्यूअसली आपका प्रोसेस चलता रहेगा, और ऐसे सीधे में आपका बहुत सारा इमेजेस बनेगा आपका। तो कितने इस तरह से आपका जब मिरर को पैरेलली हम लोग रखते हैं तो इस तरह से आपका बनता है इमेज, बहुत सारे उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस इस मिरर्स पर आपका बनेंगे। तो ये आपका हो गया मल्टीपल इमेजेस, यानी अगेन रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अगेन रिफ्लेक्शन होने के वजह से आपका मिरर्स पर बहुत सारे इमेजेस, एक सिंगल रिफ्लेक्शन के थ्रू बहुत सारे नंबर ऑफ इमेजेस, एक इमेज का बहुत सारे नंबर ऑफ इमेजेस आपका बनते हैं, और इस तरह के फेनोमिना को हम लोग मल्टीपल इमेजेस कहते हैं। हम लोगों ने दो चीज़ों को देखा कि 90 डिग्री के एंगल पर अगर रखते हैं दो मिरर को तो आपका 3 इमेजेस बनते हैं, 60 डिग्री पे मैंने अभी निकाला तो 5 इमेजेस बन रहे थे, और अगर दो मिरर को पैरेलली रख दिया जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस उस पर बनते हैं। तो ये हमारा हो गया मल्टीपल इमेजेस। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे क्लास।